मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री से बन गए कैबिनेट मंत्री। राव इंद्रजीत सिंह और कृष्ण पाल गुर्जर ने नहीं सोचा था कि 9 तारीख को नरेंद्र मोदी का फोन आएगा और उनको चाय के ऊपर बुलाएंगे। मोदी कैबिनेट के अंदर हरियाणा से कितने मंत्री बनाए गए हैं, मोदी कैबिनेट के अंदर कुल कितने मंत्री और उनके क्या क्या नाम है। नायब सिंह सैनी ने भी नहीं सोचा था कि उनके साथ भी क्या से क्या हो जाएगा। हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि मोदी कैबिनेट के अंदर मनोहर लाल खट्टर की कैसे लगी लॉटरी, हरियाणा सरकार के अंदर नायब सिंह सैनी की कैसे लगी लॉटरी, कैसे चमकी किस्मत, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्ण पाल गुर्जर कैसे बने मंत्री और सभी मंत्रियों के क्या नाम है। दोस्तों, 11 मार्च को नरेंद्र मोदी हरियाणा के गुरुग्राम में आते हैं, वहां पर एक जनसभा को संबोधित करते हैं। उस समय वो मनोहर लाल खट्टर की खूब तारीफें करते हैं, कहते हैं कि हम एक स्कूटर के ऊपर हरियाणा के अंदर घूमते थे और मनोहर लाल खट्टर जी मेरे बहुत ही पुराने साथी है, हमने साथ काम किया है, हम हर गली हर गाँव में गए हैं। और अगले ही दिन 12 मार्च को श्री मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा मुख्यमंत्री पद से हटाकर श्री नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। उस समय यह चर्चाएं चली थी कि श्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया। परंतु कुछ दिनों बाद यह पता चल गया कि श्री मनोहर लाल खट्टर को करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया जाएगा और फिर मोदी की सरकार बनती है तो मोदी मंत्रिमंडल के अंदर उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। और अब मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और उनकी मंत्रिमंडल के अंदर श्री मनोहर लाल खट्टर को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और कैबिनेट मंत्री के साथ साथ उनको अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। और दूसरी तरफ बात करें हम श्री नायब सिंह सैनी की, तो नायब सिंह सैनी ने भी नहीं सोचा था कि श्री मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाकर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। 12 मार्च को हरियाणा राजनीति के अंदर एक भूचाल सा आ गया था जब मनोहर लाल खट्टर को हटाकर और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उस समय बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे, वो इस बात से नाराज थे कि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री कैसे बना दिया गया। उन नेताओं में से अनिल विज और रामविलास शर्मा सबसे आगे थे। वो ये बातें कह रहे थे कि हम सबसे पुराने नेता हैं बीजेपी के, हमें मौका नहीं दिया गया और नायब सिंह सैनी को क्यों मौका दिया गया है। परंतु ये हाईकमान का फैसला था और सबको मानना पड़ा और इस तरह नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर बैठ गए। इस तरह नायब सिंह सैनी की किस्मत है वो चमकी थी और पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की किस्मत दोबारा अब इस कारण चमकी है कि उन्होंने करनाल लोकसभा का चुनाव जीतकर मोदी मंत्रिमंडल के अंदर कैबिनेट मंत्री की जगह पा ली है। कल श्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ साथ बीजेपी समेत विभिन्न सहयोगी दलों के सांसद भी मंत्री पदों की शपथ ली थी। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों की सूची में हरियाणा के पूर्व सीएम एवं करनाल से सांसद चुने गए मनोहर लाल खट्टर, पूर्व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कृष्ण पाल गुर्जर, ये 3 लोग भी हैं जो हरियाणा की तरफ से मोदी मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किए गए हैं। हरियाणा के गुरुग्राम से सांसद बने राव इंद्रजीत सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली, वो 6ठी बार सांसद चुने गए हैं और पूर्व के अंदर मोदी सरकार के अंदर भी वो कैबिनेट मंत्री थे। मनोहर लाल खट्टर के बाद वो दूसरे नंबर पर माने जाते हैं और तीसरी बार वो मोदी मंत्रिमंडल के अंदर शामिल हुए हैं। फरीदाबाद से जीते गए कृष्ण पाल गुर्जर भी पहले भी मोदी कैबिनेट के अंदर शामिल हो चुके हैं। दिल्ली से सटी फरीदाबाद सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। कृष्ण पाल गुर्जर हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कृष्ण पाल गुर्जर है वो फिर से मंत्री बने हैं, पहले भी वो मंत्रिमंडल के अंदर शामिल थे और अब तीसरी बार भी मोदी मंत्रिमंडल के अंदर वो शामिल हो चुके हैं। और इस तरह मोदी मंत्रिमंडल के अंदर हरियाणा से 3 सांसद है वो शामिल हो चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर, नंबर 2 पर राव इंद्रजीत सिंह, नंबर 3 कृष्ण पाल गुर्जर। अब आपको बताते हैं कि मोदी मंत्रिमंडल के अंदर जो 71 मंत्री बनाए गए हैं वो कहां से जीते हुए सांसद, यानी कि कौन कौन से राज्यों से आते हैं, उनके क्या क्या नाम है। आपको यह भी बता दें कि मोदी मंत्रिमंडल के अंदर 30 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, 5 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाए गए हैं और 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो मंत्रियों में हम सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। गुजरात से 5 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। नंबर 1 अमित शाह, नंबर 2 एस जयशंकर, नंबर 3 मनसुख मंडाविया, नंबर 3 CR पाटिल, नंबर 4 निबुबन बमानिया। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल से JP नड्डा, एक ही सांसद को मंत्री बनाया गया। उड़ीसा की बात करें तो 3 सांसदों को मंत्री बनाया गया। नंबर 1
अश्विनी वैष्णव, नंबर 2 धर्मेंद्र प्रधान, नंबर 3 जूएल ओरम। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक से भी 5 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। 1 निर्मला सीतारमन, नंबर 2 पर HDK, नंबर 3 पर प्रहलाद जोशी, नंबर 4 पर शोभा, नंबर 5 पर बी सोमन्ना। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल से 2 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। 1 शांतनु ठाकुर, 2 सुकांत मजूमदार। पंजाब की बात करें तो पंजाब से 1 सांसद को मंत्रिमंडल के अंदर जगह मिली है, वो है रवनीत सिंह बिट्टू। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के अंदर भी 6 लोगों को मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किया गया है। नंबर 1 पीयूष गोयल, नंबर 2 नितिन गडकरी, नंबर 3 प्रताप राव जागव, नंबर 4 रक्षा खड़गे, नंबर 5 रामदास अठावले, नंबर 6 मुरलीधर मोहाल। गोवा की बात करें तो गोवा से 1 श्रीपद नाइक हैं। जम्मू कश्मीर से भी 1 है जितेंद्र सिंह। मध्य प्रदेश से 4 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। नंबर 1 शिवराज सिंह चौहान, नंबर 2 ज्योतिरादित्य सिंधिया, नंबर 3 सावित्री ठाकुर, नंबर 4 बीरेंद्र सिंह। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश से भी 3 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। नंबर 1 डॉक्टर चंद्रशेखर, नंबर 2 राम मोहन नायडू, नंबर 3 श्रीनिवास शर्मा। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से 1 हर्ष मल्होत्रा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 9 लोगों को शामिल किया गया है। नंबर 1 हरदीप सिंह पुरी, नंबर 2 राजनाथ सिंह, जयंत चौधरी, जितेंद्र प्रसाद, पंकज चौधरी, BL वर्मा, अनुप्रिया पटेल, कमलेश पासवान, SP सिंह बघेल। बिहार की बात करें तो बिहार से चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, जीतन राम मांझी, रामनाथ ठाकुर, ललन सिंह, निर्दया राय, राजभूषण सतीश दुबे। असम की बात करें तो यहाँ से 2 सर्बानंद सोनोवाल, पवित्रा मोहिलाता। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड से अजय टमटा। अरुणाचल की बात करें तो किरण रिजिजू। राजस्थान की बात करें तो यहाँ से 4 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन सिंह मेघवाल, भूपेंद्र यादव, भागीरथ चौधरी। हरियाणा से ML खट्टर, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्ण पाल गुर्जर। केरल से सुरेश गोपी, जॉर्ज कुरियन। तेलंगाना से G किशन रेड्डी, बंदी संजय। तमिलनाडु से है 1 एल मुगेन। झारखंड की बात करें तो 2 संजय सेठ, अन्नपूर्णा देवी। छत्तीसगढ़ से 1 तोखन साहू। इस तरह ये कुल मिलाकर 71 लोगों को मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किया गया है, जिनमें से 35 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और 36 को राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। इस तरह सभी को कुल मिलाकर ये 71 है जो मोदी मंत्रिमंडल के अंदर शामिल हुए हैं। हरियाणा लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी ने केवल 5 सीटें जीती थी। 5 सांसद चुनाव मैदान के अंदर हार गए थे। 5 सदस्य जीतने के बाद भी बीजेपी ने 3 लोगों को मोदी मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किया गया है। सिर्फ 5 सदस्य चुनाव जीते थे, जिनमें 3 को मोदी मंत्रिमंडल के अंदर शामिल करके मंत्री बना दिया गया है। इसके पीछे ये कारण बताया जाता है कि इसी साल हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव वाली बात ना हो जाए और ज्यादा से ज्यादा बहुमत है वो बीजेपी को मिले। इस कारण बीजेपी ने हरियाणा के 3 सांसदों को मोदी मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किया गया है, ताकि हरियाणा की जनता बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा वोट दे। ये सोचे कि हरियाणा के 3 सांसदों को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जिसके कारण हरियाणा का विकास तेजी से होगा। इसी आधार के ऊपर 3 सांसदों को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि विधानसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर बीजेपी कितनी सीटें ले जाती है और कांग्रेस कितनी, या दूसरी कोई अन्य पार्टियां वो कितनी सीटें ले जाएगी। परंतु दोस्तों, आपका क्या कहना है? आप कमेंट से अपनी बात को यहाँ पर जरूर रखें, ताकि पता चले कि आने वाले समय के अंदर बीजेपी कितनी सीटें जीत सकती है और कांग्रेस कितनी सीटें। इसी बात के साथ सबको राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में।